अभी बता रही थी बहन कि एक घर है, उसमें 2 कमरे हैं, वो भी कच्चे हैं और 10 लोग रहते हैं। आइए आपको उसी घर की तस्वीर दिखाएंगे और यहाँ की हकीकत से आपको रूबरू कराएंगे। ये इतना बड़ा गांव है, बता रहे हैं इसमें मुश्किल से 1 या 2 परिवार को पक्का मकान मिला है। बाकी आवेदन तो किया लेकिन आवास नहीं मिला। क्या नाम है आपका? सोनी कुमारी। कितने वर्ष के हो गए आप? 15 साल हुआ है। 15 साल के हो गए। हाँ। स्कूल गए? हाँ जाते थे पहले सरकारी स्कूल, अब नहीं जाते हैं। अब क्यों नहीं जाते? पैसे नहीं है इसलिए नहीं जाते हैं। मम्मी पापा से पढ़ा नहीं पाते हैं। पढ़ने का मन होता है हाँ। लेकिन पैसे की वजह से। ये कह रही हैं कि पढ़ने का तो मन है लेकिन मम्मी पापा के पास पैसा नहीं है तो कहाँ से पढ़ पाएंगे। अगर पैसा मिलेगा तो पढ़ेंगे। हाँ। सपने तो आते होंगे कुछ मन में कि मैं पढ़ के ये चीज बनूंगी है। हाँ। क्या बनने का मन करता है? कुछ भी बन लेते हैं, बाकी पैसे मौका नहीं मिलता है। पढ़ने का तो है, हाँ। पैसे नहीं है। आप देखिए गरीबी की हालत इस झारखंड की। ये आदिवासी लोग हैं जिनके लिए लगातार सरकारें दावा करती हैं कि हमने इनको मकान दिए, इनके लिए आवास बनवाए, इनको मैया योजना, इनको राशन सब कुछ दिया। अभी आपने सुना 15 साल की इस बहन की बात कि हमारे पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं है। हमारा भी मन करता है कि हम भी स्कूल जाएं, हम भी पढ़कर बड़े बने और एक अच्छे आदमी बने। बात करते हैं। बहन जी क्या नाम है आपका? पिंकी कुमारी। पिंकी कुमारी। ये घर आपका है? हाँ जी। इसी घर में बता रहे थे कि आप 10 लोग रहते हैं? हाँ जी। कितने बच्चे हैं आपके? एक ही को। कैसे रहते होंगे इसमें? ऐसे ही एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट कर लेते हैं। हाँ। हेमंत सोरेन को जानते हो? जानते हैं। हेमंत सोरेन कह रहे थे कि मैंने पूरे झारखंड के लिए बिजली माफ कर दी है, अब आराम से एसी में सो। कितने एसी लगे हुए हैं कमरे में? नहीं लगा है। एसी नहीं लगा है? पंखा नहीं लगा है। कुछ भी नहीं लगा है? कुछ नहीं। बिजली आती है वैसे है? हाँ। उजाला होता है? होता एक बल्ब होगा। हाँ। आवास के लिए कभी आवेदन किया आपने? मांग करी कि हमें भी आवास मिलना चाहिए? किए थे, बाकी फिर भी आपको पता है ये कल्पना सोरेन को जानते हो? हाँ जी। ये वो यहीं से चुनाव लड़ रही हैं। वो पूरे झारखंड में घूम रही हैं कि हमने झारखंड का विकास किया है और करेंगे। ये उनकी विधानसभा है। इसमें आपको आवास, उनकी योजना तक का लाभ नहीं मिल पाया तो कहाँ विकास करेंगे? आपको महिला योजना जो चल रही है, इनकी मैया योजना, पैसे मिल रहे हैं उससे? नहीं मिल रहे। उससे भी पैसे नहीं मिल रहे। नहीं। आइए आपको एक बार दिखाते हैं। ये घर है, इसमें 2 कमरे हैं। एक कमरा ये है, एक कमरा ये है। 10 लोग रहते हैं इसमें, 10 लोग रहते हैं। 2 कमरा है। लगातार हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि मैंने बिजली माफ कर दी, अब झारखंड की जनता आराम से एसी में सोए, बिल देना नहीं पड़ेगा। आप ये बताइए जिनको रहने के लिए पक्की छत ना हो, क्या वो एसी लग रहे होंगे इस मकान में? केवल हवाई वादे हैं। मंचों पे खड़े होकर हाथ हिलाते हैं और लोगों से बोलते हैं कि मैंने बिजली माफ कर दी, अब आराम से रहिए, एसी में सोइए। जिन लोगों को 2 वक्त की रोटी पेट भरने के लिए ये सोचना पड़ता हो कि आज हम मजदूरी पर नहीं जाएंगे तो शाम का खाना कहाँ से मिलेगा, उन लोगों के घरों में हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि एसी लगे हुए हैं, आराम से सोइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप भी मजदूरी पर जाते हो? हैं? कितना पैसा मिलता है? मजदूरी कहाँ पसंद है? कितना पैसा मिलता है? 200 रुपए। 200 रुपए में पूरे दिन काम करते हो? हाँ, पूरे दिन काम करते हो। जब बारिश होती होगी तो ये तो छत टपकती होगी। हाँ। टपकती है? हाँ टपकते हैं। आप 10 लोग हैं, कैसे रहते होंगे बारिश के मौसम में? इसी तरह को खड़े रहते हैं, को बैठ के रहते हैं। इसी तरह से कोई रहते हैं। जब पानी चुएगा तो कहीं बैठे के सुते के अथी नहीं है, व्यवस्था नहीं है। किसी को घर में न रहने देगा। जिहे है सेहे में बैठ के कुछ रहते हैं, कुछ सोते हैं। इसी तरह काटते पूरी रात ऐसे ही काटते हैं? ऐसे काटते हैं। आधे सो जाते हैं, आधे बैठे रहते हैं। और ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, सर्दी आ रही है, ये कैसे रहते होंगे? ये सब गोदी में रखते हैं इसी तरह। अब ना कुछ है तो चावल खाते हो? हाँ चावल तो खाते हैं। ये बहन है, इनका कहना है कि जब बारिश होती है तो छत टपकती है। ये कच्ची छत है। आधे लोग सोते हैं तो आधे बैठ के रात गुजारते हैं और इंतजार करते हैं कि जो सोने वाले उठ जाएंगे तो हमें भी मौका मिलेगा सोने का। आप भी इसी मकान में रहते हो? है वो लोग है, उसमें रहते हैं? हाँ। कितने लोग रहते हैं एक मकान में? ये आदमी ढेर, ये 10 लोग रहते हैं। कितने बच्चे हैं आपके पास? 4 गो। 10 रहते हैं। कच्चा मकान है। कितने कमरे बने हुए हैं उस कच्चे मकान में? 2 गो कहाँ है कहते हो? 2 हैं। हैं? 2 में रह लेते हैं आराम से? ये आराम से की लगा कहना किस्म से। आप ये बताइए, यहाँ अब वो आवास
योजना चल रही है हेमंत सोरेन सरकार की, मकान के लिए कभी आवेदन किया आपने? कर ले लियो तो कहाँ भेले कुछ नहीं मिला ना, मकान नहीं मिला ना ही तो। वो लगातार हेमंत सोरेन लगातार जहां भी जा रहे हैं चुनावी रैली में कह रहे हैं कि हमारा लक्ष्य है आदिवासी जनजाति और गरीब परिवार जितने भी हैं उनको 2026 तक पक्के मकान देने का। यहाँ एक नहीं, दो नहीं, गांव में मुश्किल से एक मकान है गांव में जो पक्का हो। कहाँ हमें एक भी मकान नहीं है ना। ये जो आपकी अबुआ आवास योजना चल रही है इसके तहत किसी को सरकारी मकान मिला गांव में? हाँ मिलल हो एक दूगो के। एक को मिला? हाँ एक दूगो के मिलल हो, ककरा ककरा दूगो, एगो घराला है और एगो वहाँ बनल हो। आपको नहीं मिला? ना हमने नहीं मिलल। राशन मिलता है? हाँ राशन मिली है? हाँ। क्या मिलता है राशन में? गेहूँ चार। गेहूँ चावल। हाँ। काम क्या करते हो? जरूरत कैसे पूरी होती है? की काम करवा है? खेत का? नहीं, लेबर में काम कर रही। तो कितना पैसा मिलता है एक दिन का? 350। 350? पूरा परिवार काम करता है? पूरा परिवार में 3 लोग काम करे, एगो 3 लोग काम करते हैं। आपका घर भी यही है? ना नीचे में है। नीचे में है? आपका तो पक्का होगा? पक्का मकान नहीं है, लेकिन हेमंत सोरेन ये जो हम लोग जो आंदोलन किया है शिबू सोरेन से आज तक ले आदिवासी लोग कभी आज तक छोड़े नहीं है। और अभी भी हेमंत सरकार ने कल्पना सोरेन भी हम लोग दे सकते हैं और उसका जिम्मेवारी हम लोग भी तैयार है। अभी आप ये बताइए, आदिवासियों ने और आप भी आदिवासी हैं, आपने मिलके और झारखंड के मुक्ति के लिए आंदोलन किया। आप बता रहे हैं कि शिबू सोरेन हेमंत सोरेन के साथ आंदोलन में हमने हिस्सा लिया। ये पेड़ का है, शिबू सोरेन का हुआ है, पेड़ भी ले लीजिए। अच्छा, तो ये बताइए हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन कितनी बार आपसे मिलने आए हैं? मिलने बहुत बार आए हैं। उसका शादी में गए थे। शादी में गए थे? हाँ। उनकी कोई योजना का लाभ मिला आपको? लाभ मिला है, जितना भी सरकारी से जो भी मिला है थोड़ा मोड़ा। मैया योजना भी चला रखी है, उसका आपके परिवार में किसी उसका नहीं मिला था? मैया योजना का नहीं मिला था, मिला है। आवास मिला? अब वो आवास नहीं मिला तो पानी तो मिल चुका है ना हमको। क्या मिल चुका है? जो आवास पानी नहीं, कॉलोनी मिल गया, उसमें कॉलोनी था, अब वो आवास बाद में बन गया है। कल्पना सोरेन को तो जानते होंगे आप? जानते हैं। यहाँ से वो चुनाव लड़ रही हैं, ये भी पता है? हाँ। उनकी सरकार ने योजना चलाई है अबुआ आवास योजना। क्या आपको इस सरकार के तहत, आपको इस योजना के तहत आपको मकान मिला या नहीं मिला? नहीं मिला हमको। है? नहीं मिला? आवेदन किया? नहीं किए हैं। आवेदन भी नहीं किया? कौन सा घर है आपका? देखिए ये इनका घर है, कच्ची इसकी दीवारें हैं, ऊपर ये खपरेल का इसका पटाव है, इसी में रहते हैं। बरसात के समय तो टपकता होगा? टपकता होगा, हाँ। टपकता है? ये बताइए रोजी रोटी कैसे चलती है आपकी? रोजी रोटी कैसे चलेगा, यही। कितने लोग हैं परिवार में आपके? कितना दिन हो गया घर छानने में? कितने लोग हैं परिवार में आपके? 4 लोग। 4 लोग हैं? 2 लड़की और अपने 2 पत्नी। 2 पत्नी? लड़का नहीं है। लड़का नहीं है? लड़कियों की शादी हो गई? एक तो बड़ा लड़की की शादी हो गया, छोटी को नहीं हुआ। क्या नाम बता रहे थे आप अपना? रेवा। ये रेवा है और गांडे विधानसभा में ये रहते हैं। इनका कच्चा मकान है। यहाँ की गरीबी का आलम देखिए। अगर आदमी के पास पैसा हो तो वो क्या नहीं कर सकता। नीचे लुंगी बांधे हुए हैं, ऊपर आप देख रहे हैं ये टी शर्ट है, ये भी कई जगह से फटी हुई है, यहाँ से है, यहाँ से है, यहाँ से है। सरकारें लगातार राज्य को उन्नत बनाने की बात करती हैं, बड़े बड़े मंचों से लगातार दावे करते हैं। हेमंत सोरेन भी कहते हैं मैं झारखंड को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाऊंगा। आप गरीबी का आलम देखिए। सरकार कोई भी हो, मोदी सरकार हो, हेमंत सोरेन सरकार हो, सरकारें आखिरकार उन लोगों तक पहुंच पाई जो इस योजना या वास्तव में लाभ के हकदार हैं, या फिर केवल कागज़ों पे ही योजनाएं हो गई कि हमने 2 लाख मकान दे दिए, 4 लाख दे दिए और बस हो गया। मंचों से हमने दावा कर दिया कि इतने लोग, गरीब लोगों को हमने मकान दिया। आज इसी की हकीकत को जानने के लिए हम गांव-गांव घूम रहे हैं। ये हैं, इनके परिवार में 4 लोग हैं। ये पति पत्नी हैं, इनकी 2 लड़कियां हैं, लड़का कुछ है नहीं। काम क्या करते हो आप? काम हम यही सगर करते हैं, बाहर हम लोग जा नहीं सकते हैं। जमीन है? जमीन नहीं है, सब बिक्री कर दिया बूढ़ा लोग पहले जमाना में। खत्म है जमीन, जो है से यही घर बारी खाली, और कुछ नहीं है, बस ये घर ही है। सुबह
आपको जब जाते हैं काम पे तो शाम की रोटी की व्यवस्था तभी होती है जब काम करके लौटते हैं, हैं? हाँ। कभी आपने आवेदन किया हो घर के लिए, या कभी कोई नेता आए आपसे मिलने कि आपका घर ये इतना कच्चा मकान है कि आपको आवास दिलवाएंगे? नहीं आया है। सरकार की किसी योजना का लाभ मिल रहा है आपको? कहाँ मिल रहा है हम लोग का? राशन कार्ड भी डीलर भी गायब कर दिया है। हमको बना था पहले बना था, तो उसी टाइम में जब हमको राशन कार्ड बना था उसी टाइम में हम लोग ससुराल में रहते थे, तब राशन कार्ड जब आया तब दूसरा ले लिया था राशन कार्ड, तो वो चावल उठाने लगा हाँ। 2-4 बार, तब पकड़ा गया जे नहीं आपका राशन नहीं है फलना का। तब डीलर बोला कि दो फलना का राशन कार्ड है और आप लोग चावल ले जा रहे हैं, तो राशन कार्ड रख लिया है। आप मांगते हैं तब क्या बोलता है आपको राशन कार्ड बंद हो गया है, नहीं मिलेगा चावल, दूसरा राशन कार्ड बनाइए, ये बोलता है ये डीलर। बोलता है। कितने पढ़े हो आप? कहाँ हम पढ़े हैं, कुछ भी नहीं पढ़े हैं। ये ऐसे लोग हैं और बड़ी संख्या में जो अपनी आवाज को भी बुलंद नहीं कर सकते, इनसे जानने भी कोई नहीं आता। आपकी पत्नी है, उनको मैया योजना का लाभ मिलता है? नहीं मिलता है नहीं मिलता। ना। फार्म डाला? कहाँ से मिलेगा? ये बोलता है कि राशन कार्ड दिखाइए, तो यार पैन कार्ड क्या क्या कार्ड हम लोग जानते नहीं हैं। आपका राशन कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड नहीं है? आधार कार्ड है, हाँ, पैन कार्ड भी है, वोटर कार्ड भी है, मगर ये राशन कार्ड नहीं है। राशन कार्ड नहीं है ना, इसीलिए आपको मैया योजना का आपकी पत्नी को भी लाभ नहीं मिला? नहीं। हाँ हाँ, बस हाँ। हाँ। आप बैठे और पशु वशु कुछ रखते हैं घर में? कहाँ है पशु वशु? कुछ नहीं है। गेहूं चावल फिर कैसे व्यवस्था? ना तो राशन मिलता है आपको, नहीं मिल रहा है, फिर कैसे व्यवस्था करते हैं? ऐसे ही काम करके इधर उधर, और कुछ भी नहीं। और कुछ नहीं। इन्होंने अपनी हकीकत बताई, न राशन मिलता है, न अभी तक इनकी धर्मपत्नी को मैया योजना का लाभ मिला है, न इनको अबुआ आवास के तहत मकान मिला है, और ये लोग इतने गरीब हैं कि अनपढ़ हैं, पढ़े भी नहीं हैं कि ये अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकें, और जो सरकारें बड़े बड़े मंचों से वादा करती हैं उनके कानों पे जाके इनकी आवाज़ लगें और उनको भी पता चले कि हम हकीकत में कुछ कर रहे हैं धरातल पे या नहीं।